दो रास्ते होते हैं किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। एक है समय बिताइए, समय काटिए और पत्ते गिनते रहिए, और कभी कभी कुछ पत्ते तोड़ दीजिए जो अनुपयोगी हो जाए। दूसरा रास्ता कठिन जरूर है, बड़े आत्मबल की जरूरत है उसमें, लेकिन तब जड़ पर प्रहार होता है, क्योंकि मूल है पेड़, पत्ता मूल नहीं, उस पर लगा फल मूल नहीं है, मूल है जड़। जड़ में मट्ठा डालेंगे तो पूरा वृक्ष ही सूख जाएगा, फिर पत्ते की जरूरत ही नहीं, आएगा ही नहीं कभी। अब जड़ कहां है इसकी? ये जितने भी गुंडे मवाली हैं, ये किसका बस्ता उठा के अपराध की दुनिया में के नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, केजी में? अमिताभ अग्निहोत्री और सुरेश बहादुर के वो बस्ता तो उठाते नहीं, ये नेताओं का ही बस्ता उठाते हैं ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिज्ञ और माफिया दोनों हैं, वो पूरब के एक बड़े माफिया के ड्राइवर थे, वहां से उन्होंने नर्सरी में एडमिशन लिया और लेते लेते वाइस चांसलर हो गए यूनिवर्सिटी के। और सबकी कहानी यही, सबकी जन्म कुंडली यही जी। तो जड़ तो वहां है, सुधार वहां होना चाहिए। अतीत में ना भी जाएं, आज के दौर की ही बात करें तो हमारे प्रदेश की जो विधानसभा है, जिसमें 2017 में जो 403 माननीय जीत कर आए, मैं एडीआर की रिपोर्ट देख रहा था, शांति भंग के मामले नहीं, 151 नहीं, सरकारी कार्य में बाधा के मुकदमे नहीं गिने मैंने, हत्या, लूट, बलात्कार, इस ढंग के जघन्य पापों में 27% माननीयों पर मुकदमे चल रहे हैं, 27%। अब आप बताइए, जिनको प्रदेश चलाना है, कानून बनाना है, अफसरों से जवाब तलब करना है, जो लोकतंत्र में सबके भाग्य विधाता है, उनमें 27% ऐसे हैं जो 20-25 निजी हथियारों के लिए साथ बिना मूव ही नहीं करते कहीं। अब उनसे हम ये अपेक्षा करें कि वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला सिस्टम डेवलप कर देंगे, तो ये तो हमारी मूर्खता है, उनकी मूर्खता नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। मैं आज की बहस को पार्टी लाइन पर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि कम ज्यादा में 19-20 का फर्क है। भाजपा भी भरपूर है, सपा भी भरपूर है, बीएसपी भी भरपूर है, कांग्रेस भी भरपूर है। ऐसे लोग सबके दुलरुआ हैं, क्योंकि राजनेता अक्सर इस ढंग की बहसों में ये कह के बच जाते हैं, अमिताभ जी हम लोग राजनीतिक लोग हैं, दूसरे पार्टी की सरकार आती है वो मुकदमे लिखा देती है। ना जी ना, हमने उन मुकदमों की चर्चा ही नहीं की। मैं सिर्फ उतने आंकड़े लेकर आया जो स्त्री के शील भंग से जुड़े हैं, जो किसी को जिंदा जलाने से जुड़े हैं, जो डकैती से जुड़े हैं, जो धन उगाही से जुड़े हैं, जो लैंड ग्रैबिंग से जुड़े हैं। ये राजनीतिक काम है, ये राजनीतिक क्रियाकलाप है क्या? और अगर ये भी राजनीतिक क्रियाकलाप है तो ऐसे राजनीतिक क्रियाकलापों में माचिस लगा देनी चाहिए। फिर हम सवाल करते हैं बड़ा गौतम बुद्ध की तरह दार्शनिक चेहरा बना के, आदि शंकर की तरह ऐसे हाथ रखकर बिला चिंतनी मुद्रा में कि भाई देखिए ये अपराध बड़ा गंदा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए और विकास दुबे जैसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये बोलने के बाद जब नेताजी निकले तो 20 मुरैठा बांधे बंदूकधारी उनके साथ। बताइए, ये विकास दुबे का लालन पालन न रोकेंगे? ये मूल सवाल है। और यही अपराधी जब बड़े हो जाते हैं, आप क्या ये लोग LKG में एडमिशन लेते हैं भैया, उमा शंकर जी, अब्दुल हफीज गांधी, ये आपके यहां KG में एडमिशन लेते हैं। फिर ये जब ग्रेजुएट कर हो जाते हैं अपराध में, आपके सानिध्य, सब लोगों के सानिध्य में, तो फिर ये कहते हैं कि भाई हम खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ ले विधायक का, सांसद का। उसके उदाहरण भी मौजूद हैं, लोग लड़े और जीते।
उनने कहा भाई इनका बस्ता क्यों ढोए, ये भी मेरे कंधे पे डिस्को कर रहे हैं, तो मैं अपने कंधे इनको क्यों दूं, मैं खुद ही डायरेक्ट डिस्को में नहीं चला जाऊं। मैंने बताया ना, ड्राइवर भी विधायक हो गया, उसने अपराधी का रहन सहन रौला चौला देखा, सीखा, समझा, एक अच्छे शिष्य की तरह शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद विधायक हो गया। ऐसे 100 उदाहरण है। फिर आप लोग जब इस पर चिंतन करते हो तो मुझे बड़ी विचित्र सी स्थिति मेरी हो जाती है कि नहीं, देखिए अपराध पर हम लोगों को चिंता करनी होगी और ये देश के लिए संकट है। मेरा मूल सवाल आज बहस में इतना है, ये अपराधी किसके स्कूल में एडमिशन लेके पढ़े, यूनिवर्सिटी कौन सी है, स्कूल कौन सा है, उसके प्रिंसिपल वाइस चांसलर कौन है, ये बताओ।